हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एसएससी में जियोग्राफी चैप्टर 4 ग्लोब्स एंड मैप्स। हम सबको पता है कि पूरी अर्थ को सेम टाइम पे देखना इम्पॉसिबल है। ये है क्योंकि अर्थ के इतने बड़े साइज से और स्फेरिकल शेप की वजह से जो फोटोग्राफ्स भी हम लेते हैं फ्रॉम आउटर स्पेस या मून वगैरह से, तो वो भी हाफ ऑफ द अर्थ ही दिखाती है। तो एक अर्थ का मॉडल बनाना पूरे अर्थ का हमें एक बार में पूरा अर्थ देखने में हेल्प कर सकता है। एक स्मॉल एक ह्यूमन मेड मॉडल जो ह्यूमंस ने बनाया है अर्थ का, उसे कहते हैं ग्लोब। और एक ग्लोब सिंपल और एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट वे होता है अर्थ को रिप्रेजेंट करने का। मैप्स जो हैं ग्लोब में वो करेक्ट साइज, शेप, लोकेशन बताते हैं सब जगहों का। बट ग्लोब के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ग्लोब को कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है। ग्लोब में जो स्पेस है वो लिमिटेड है और सारे डिटेल्स उसमें शो नहीं हो सकती हैं। एक ग्लोब अर्थ के एक छोटे से पार्ट के लिए नहीं बन सकता। जैसे इंडिया का ग्लोब नहीं बन सकता अकेले, पूरे वर्ल्ड का ही बनेगा ग्लोब बनेगा। तो जियोग्राफिक फीचर्स जो हैं जैसे माउंटेन्स, रिवर्स वगैरह, वो अच्छे से शो नहीं होते इसमें। और सिर्फ ग्लोब को सिर्फ इतना बड़ा साइज़ बनाना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट उसको हैंडल करना भी डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे मेरे पास एक ग्लोब रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। इस चीज़ को हटाने के लिए हमने एक सिंपल से चीज़ें बनाई हैं। फ्लैट सरफेस पे हमने मैप्स बना दिए, और जो पेपर पे थे, जो ग्लोब पे ये मैप्स हैं, इन सबको हमने फ्लैट सरफेस पे बना दिया। और मैप्स ड्रॉ करना भी वैसे इजी नहीं होता है एक फ्लैट सरफेस पे, बट वी डिड इट। जैसे मतलब ग्लोब को हाफ में कट करने का इमेजिन करो और उसके पीसीस को फिर फ्लैट करो। हाफ करेंगे, फ्लैट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे अगर मैं इस पर कोई पेपर भी लगाऊंगी तो वो बिना फोल्ड हुए वो दिखेगा ही नहीं। अगर इस पे पेपर लगाऊं मैं कोई, तो वो बिना फोल्ड हुए इस पे लगेगा ही नहीं पूरा। तो एक पूरा मैप बनाना मतलब कुछ पार्ट्स को काट देना। जैसे यहाँ पे जो अंटार्कटिका है, इधर अंटार्कटिका को भी काटा है थोड़ा सा, बट मैप में ये ज़्यादा कट जाता है थोड़ा। तो एक कर्व्ड सरफेस का करेक्ट मैप बनाना डिफ़िकल्ट। तो हमने थोड़े बहुत मेथड्स निकाल लिए मैप ड्रॉ करने के। अब हम हैं ही ऐसे, क्या कर सकते हैं। एक मैप जो होता है वो अर्थ की रिप्रेजेंटेशन होती है। एक पूरा पार्ट छोटा सा पार्ट जो भी है मैप बन सकता है। तो ये एक स्केल पे बनाया जाता है और फ्लैट सरफेस पे। वैसे तो ये लेस एक्यूरेट होता है ग्लोब से, बट मैप ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जो वर्ड है मैप वो लैटिन लैंग्वेज से आया है, मापो, जिसका मतलब है नैपकिन। मेर्केटर और हॉर्नडेट जो ये दो लोग थे, इन्होंने फर्स्ट कलेक्शन जो थी मैप्स की वो पब्लिश करी थी एक बुक के फॉर्म में। और इन लोगों ने जो था वो ग्रीक गॉड एटलस उसको कवर पे लगा दिया था। एटलस गॉड जो हैं वो ग्रीक मैथोलॉजी के गॉड हैं, और उन्हें माना जाता है कि लाइक वो पूरा जो गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, उसे अपने कंधों पे उठा के रखते हैं। वो मतलब बियर करते हैं वो सब अपने कंधों पे। तो एटलस का मतलब ग्रीक में वही आएगा, द बियरर। जब से इन्होंने ये कवर पे एटलस को रखा, तब से उस कलेक्शन ऑफ मैप्स जो बुक थी उसे एटलस बोलने लगे। टाइप्स ऑफ मैप्स लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग का एक अच्छा वे है।
और बहुत सारे टाइप्स के मैप्स होते हैं। अपने हिसाब से सब लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप यूज़ करते हैं, और मैप्स बहुत सारे वेज में क्लासीफाई हो सकते हैं, बट जो दो सबसे यूज़फुल टाइप्स हैं वो है, एक तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्केल और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ द मैप। एक दिखाता है कि कितना कितना डिटेल्ड है एक मैप में, जैसे एक पर्टिकुलर जगह बहुत डिटेल्ड है या एक कंट्री के बारे में है। और एक होता है, मतलब जैसे हमारे जो थीमेटिक मैप्स होते हैं, फिज़िकल, थीमेटिक, पॉलिटिकल, ये सारे आते हैं फंक्शन में। स्केल के हिसाब से मैप्स दो टाइप्स के होते हैं, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा एरिया कम डिटेल्स के साथ दिखाते हैं। एटलस में जो मैप्स होते हैं या जो वॉल मैप्स, जो पोस्टर वगैरह होते हैं, ये सारे स्मॉल स्केल मैप्स हैं। लार्ज स्केल मैप्स हैं वो जो छोटा एरिया दिखाते हैं और डिटेल्ड, मतलब जैसे जूम इन कर दिया उस पार्ट को। जैसे आप हरियाणा का, उत्तराखंड का, झारखंड का अलग से मैप लोगे तो झारखंड को मतलब एक तरीके से जूम कर देंगे, उसकी सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे ये सिटी है, यहाँ पे ये सिटी है, ये कैपिटल है, छोटे छोटे रोड्स वगैरह सब दिख जाएगा उसमें। फंक्शंस के हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल, फिज़िकल और थीमेटिक मैप। फिज़िकल मैप होते हैं जो सारे फिज़िकल फीचर्स दिखाते हैं, जैसे माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, पीक्स, वैलीज, रिवर्स वगैरह वगैरह। ये सारे मैप्स हमें हेल्प करते हैं, मतलब जैसे हमें कोई सेटलमेंट बनानी है, कोई विलेज टाइप का है, तो हम इन मैप्स के हेल्प से जगह ढूंढ सकते हैं। जैसे एक माउंटेन एरिया में एक सेटलमेंट बनाना डिफ़िकल्ट होगा, बट फॉरेस्ट या प्लेन्स के जगह पे फॉरेस्ट को कट कर सकते हैं थोड़ा सा, और प्लेन्स की जगह पे तो वो वहाँ पे इजी रहेगा। फिज़िकल मैप्स हमें ये सारे फीचर्स के बारे में बताते हैं एक एरिया के। पॉलिटिकल मैप्स जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाते हैं, कंट्रीज़ और स्टेट्स के बीच की जो बाउंड्रीज हैं, जो नेशनल बाउंड्रीज जो हैं, एक तरीके से नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज, वो सारे दिखाते हैं। जैसे मेरे पास ये पॉलिटिकल मैप है, इस पे जो भी इस पे बाउंड्रीज है सारी, और सारे स्टेट्स की भी है। तो ये पॉलिटिकल मैप है। इस पे आपको, ये तो प्लेन लिया है मैंने, मुझे वर्क था थोड़ा सा, ये आपको वैसे भी मिल जाएगा डिटेल्ड वाला। फिर आता है थीमेटिक मैप्स एक स्पेसिफिक टाइप बताते हैं, एक इंफॉर्मेशन टाइप का बताते हैं वो, जैसे रोड्स, रेलवेज, एयर रूट्स, पॉपुलेशन, क्लाइमेटिक इवेंट्स, ये सब। तो जो मैप का टाइटल है वो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ही दे दिया जाता है उस मैप का टाइटल। मैप्स के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और कन्वेंशनल साइंस या सिंबल्स। एक जगह का डायरेक्शन नॉर्थ को देखते हुए देखा जाता है। मेजरिंग डायरेक्शंस, इंडिया में हम लोग मेट्रिक सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस है उन्हें किलोमीटर्स में मेजर करा जाता है, और जो कम डिस्टेंस है शॉर्ट, उन्हें मीटर्स में मेजर करा जाता है। किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है मैप पे वो सेंटीमीटर्स में मेजर करा जाता है। और वी नॉर्मली मेजर द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन मैप इज मेजर्ड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन और इज़ कॉल्ड मैप डिस्टेंस। मैप पे जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये शिरडी है और ये शिरडी और मुंबई है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो मैप पे है, जैसे 3 सेंटीमीटर आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया, तो ये सेंटीमीटर्स
मैप का डिस्टेंस बताते हैं। और उन्हीं दोनों पॉइंट्स का अगर ग्राउंड पे मेजर करें तो उसे कहेंगे ग्राउंड डिस्टेंस। जैसे शिरडी और मुंबई के बीच का डिस्टेंस। रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड स्केल। जो ग्राउंड और मैप डिस्टेंस के बीच का जो रेशियो है उसे स्केल कहते हैं। जैसे मैप की स्केल है 1 मीटर रेशियो 1 किलोमीटर। मतलब मैप पे जो 1 सेंटीमीटर है वो रियल लाइफ में 1 किलोमीटर होगा। हाउ टू शो स्केल ऑन अ मैप। मैप पे स्केल दिखाने के दो मेन तरीके हैं। बाय स्टेटमेंट मेथड में जो स्केल है वो वर्ड्स में गिवन होती है, सच एज 1 सेंटीमीटर इज टू 2 किलोमीटर्स या 1 सेंटीमीटर इज टू 2 किलोमीटर्स। वो या तो वर्ड्स में आ जाएगा या तो नंबर्स में आ जाएगा। इस स्टेटमेंट में 1 सेंटीमीटर मैप पे 2 सेंटीमीटर है, 2 किलोमीटर है रियल लाइफ में। बाय न्यूमेरिकल फ्रैक्शन मेथड को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आरएफ मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में जो रेशियो है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच का वो एक फ्रैक्शन जैसा दिया जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 किलोमीटर, 1:2। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर 2 आ जाएगा। कोई पर्टिकुलर यूनिट्स नहीं होते मेजरमेंट के आरएफ जब यूज़ करते हैं। बाय ग्राफिक और लाइनर स्केल। ग्राफिक या लाइनर स्केल मेथड में जो मैप डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से शो करा जाता है। इस लाइन को पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है कॉल्ड प्राइमरी डिविजन्स। और फर्स्ट प्राइमरी डिवीजन जो है वो और डिवाइड हो जाती है सब डिविजन्स में, जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी डिविजन्स। लाइनर स्केल हमें हेल्प करती है शो करने में। डिस्टेंस मैप से ही हमें पता चल जाएगा, हम कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। फाइंडिंग डायरेक्शंस जो है वो मैप पे एक एरो की हेल्प से दिखाए जाते हैं और जो टिप होती है उस एरो की वो एन लेटर से मार्क्ड होती है। इस एन का मतलब होता है जो एरो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये इस एरो को मैप पे कहते हैं नॉर्थ लाइन। डायरेक्शंस ऑन द मैप ऑफ ग्राउंड आर ऑलवेज शोन विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। मतलब अगर हमें नॉर्थ पता है कि नॉर्थ का किस साइड है तो या चाहे मैप हो चाहे ग्राउंड हो हम आराम से डायरेक्शंस बता सकते हैं। बाकी डायरेक्शंस साउथ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सारे जो डायरेक्शंस हैं ये मेन 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। ये 4 मेन डायरेक्शंस एक बार ही हमें पता चल गए, मार्क हो गए, तो हम बाकी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी बता सकते हैं जो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं, जैसे ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है तो इसके बीच का जो पार्ट है इसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन फाइंड करना इजी हो जाता है जब हम सन को फेस करते, जब सन राइज कर रहा हो उस टाइम अगर हम सन को फेस करेंगे तो इजी हो जाएगा, या पोल स्टार की हेल्प से भी हम फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि सन ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में जाके सेट करता है, तो अगर हम सन की तरफ फेस करके खड़े हुए तो हमारा जो वेस्ट होगा वो पीछे की साइड होगा, साउथ राइट हैंड पे और नॉर्थ लेफ्ट हैंड पे। मैग्नेटिक कंपास भी यूज़ करते हैं हम लोग मेनली नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। जो नीडल है मैग्नेटिक कंपास की वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है और इस कंपास को हम मरीनर्स कंपास भी कहते हैं, क्योंकि ये मरीनर्स या जो सीमैन हैं
जो सेलर्स हैं ये सब यूज़ करते थे। पोल स्टार, पोल स्टार जो है वो वर्टिकली है, वर्टिकली लाइक मतलब नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल और पोल स्टार इन दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन है, मतलब पोल स्टार नॉर्थ की साइड है ऐसे कह सकते हैं। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कॉन्स्टेलेशन है एक ग्रेट बेयर या सप्तऋषि वो पोल स्टार के आसपास रिवॉल्व करती रहती है। और जो जो दो पॉइंटर स्टार्स हैं ग्रेट बेयर में, ये हमेशा पोल स्टार की तरफ पॉइंट करते हैं। कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स, मैप्स बहुत सारे टाइप की इंफॉर्मेशन बताने में हेल्प करते हैं, जैसे पॉलिटिकल बाउंड्रीज, रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैप पे इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती ताकि कि हम एक्चुअल साइज़ और शेप बता सकें किसी भी फीचर का, जैसे माउंटेन्स, पीक्स, रिवर्स, लेक्स। इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती कि सब कुछ बता सकें। टेम्पल्स, चर्चेज, इन सब के लिए भी। तो बट एक मैप इन सब फीचर्स के बिना कम इन्फॉर्मेटिव हो जाते हैं। तो हमने जो है वो डिफरेंट कलर्स, साइंस, सिंबल्स, लेटरिंग्स ये सब सेलेक्ट करके रख लिए हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, और इसे हम कहते हैं मैप लैंग्वेज एक तरीके से। ये साइंस और सिंबल्स जो है वो मैप को क्लियर रखने में हेल्प करते हैं, मतलब ज़्यादा मैसी नहीं होगा मैप अगर हम इन सब को यूज़ करेंगे। एंड दे आर ईजी टू रीड। जैसे कि ब्लू जो है वो हमेशा वाटर बॉडीज़ को शो करने में यूज़ होता है, और ग्रीन प्लेन्स को शो करने में। तो जो ये साइंस और सिंबल्स हैं, इन्हें कन्वेंशनल साइंस कहा जाता है। जो सेट हैं इनको चेंज नहीं करा जा सकता। Information shown on a map can only be read and understood by those who know its language. जो मैप को पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अगर आपको नहीं पता ये सारे सिंबल्स और कलर्स क्या मीन करते हैं। स्केच होता है एक रफ डायग्राम टाइप का, जो जैसे हम लोग बना लेते हैं किसी जगह का छोटा सा एक मैप जो बिना स्केल के ड्रॉ करा जाएगा उसे स्केच कहेंगे। उसमें ना ही प्रॉपर मेजरमेंट्स होती है, ना ही प्रॉपर मार्किंग्स होती है, बस एक स्केच नॉर्मल सा। प्लान जब हमें एक बहुत ही छोटे एरिया का एक्यूरेट मैप ड्रॉ करना होता है, जैसे हमारे घर का एक्यूरेट मैप ड्रॉ करना है तो उसे कहेंगे प्लान। इस प्लान में सारे रूम्स के मेजरमेंट्स, कौन सी विंडो कहाँ है, कौन से डोर्स कहाँ हैं, ये सब एक्यूरेटली गिवन होते हैं। और इस टाइप के एक्यूरेट मैप को जो एक छोटा एरिया दिखाता है, वो जो इसमें बहुत ही माइनर डिटेल्स भी होती हैं, इसको कहते हैं प्लान। प्लान की जो स्केल होती है वो डिफरेंट होती है नॉर्मल रेगुलर मैप के हिसाब से, और जनरली जो मैप है वो प्लान के हिसाब से बड़ा एरिया दिखाता है। जैसे दिल्ली का मैप एक घर के मैप से तो बड़ा होगा। तो इन सब को मिला के एक मैप जो है वो या तो एक बड़ा एरिया दिखाता है विदाउट डिटेल्स, या तो एक छोटा एरिया दिखाता है डिटेल में। एक प्लान जो है वो एक बहुत छोटा एरिया दिखाता है बहुत डिटेल के साथ, और स्केच एक रफ डायग्राम होता है जो बिना स्केल के ड्रॉ करा जाता है। थैंक यू।